हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश सेशन द क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में बातचीत करेंगे। अगर इसका हिंदी मीनिंग की बात करूं तो इट इज क्रिया विशेषण और इसकी डेफिनेशन होती है इट मॉडिफाइज, मॉडिफाइज लिख लो या क्वालिफाई लिख लो, मॉडिफाइज एडजेक्टिव, या तो किसी एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं या फिर एडवर्ब या फिर वर्ब। एडवर्ब से लिख सकता हूं अनदर एडवर्ब, यानी कि जो एडवर्ब होती है या तो किसी एडजेक्टिव की विशेषता को बताती है या एडवर्ब के बारे में बताती है या वर्ब के बारे में बताती है। यूजुअली आपने देखा होगा जो एडजेक्टिव होता है वो तो नाउन की विशेषता को बताता है। जैसे एग्जांपल हो सकता है ही इज ए गुड बॉय, तो ये एग्जांपल है ना। बॉय क्या होता है नाउन और गुड क्या हो जाता है इसका एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की तो वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो देख सकते हैं, तभी आपको ये एडवर्ब अच्छे से क्वालिफाई होगा, क्लियर होगा। तो अगर मैं एडवर्ब की बात करूं तो इन तीनों को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। यूजुअली आपने देखा होगा कि अगर किसी एडजेक्टिव में हम ly लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है, ये आपने सुना होगा। हाँ, 90% केसेस में तो ये सही है, लेकिन 100% हम इसे नहीं मान सकते। और एक बात और, अगर एडवर्ब का मेन काम बताऊं तो एडवर्ब का मेन काम होता है इट टेल्स द मैनर, यानी कि ये काम करने के तरीके को बताती है। यूजुअली मेन मुख्य काम तो इसका होता है, किसी काम के करने का तरीका अगर हमें उसमें दिया हुआ है तो वो उसका एडवर्ब कहलाया जाता है। जैसे एक सेंटेंस लिख सकता हूं मैं, ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां लिख देता हूं ऑनेस्टली, ही इज वर्किंग ऑनेस्टली, तो ऑनेस्टली क्या हो गया, ईमानदारी से। तो उसके काम करने का पता क्या है, काम करने का हमें पता कैसे लगा, उसके काम करने का तरीका है कि वो ईमानदारी से काम कर रहा है, तो उसका मैनर क्या हुआ काम करने का, ईमानदारी से। तो एडवर्ब जो होती है वो किसी के काम करने के तरीके को बताती है। तो इसका तरीका क्या है, ईमानदारी से वो काम कर रहा है, ये इसका तरीका है। तो एडवर्ब यूजुअली किसी काम के करने के तरीके को बताती है। जैसे ही इज रनिंग फास्ट, उसका दौड़ने का तरीका कैसा है, वो तेज दौड़ रहा है, तो फास्ट क्या है, ये एडवर्ब कहलाई जाती है। अब देखते हैं, आपने देखा होगा एडजेक्टिव में एनओ लग के एडवर्ब बनता है। जैसे बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, अगर मैं बात करूं जैसे लाइक वाइज, अगर वाइज में एलवाई लगा दूं तो ये बन जाएगा वाइजली। अगर नाइस है, नाइस में एलवाई लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, नाइसली। अगर ये डियर है, डियर में एलवाई लगा दूं तो डियरली। और अगर ये शार्प है, शार्प, शार्प में एलवे लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, इसका एडवर्ब बन जाएगा। अब ये काम करने के तरीके को बताती है। जैसे अगर मैं बात करूं ही इज वर्किंग, या ऑनेस्टली की जगह वाइजली भी हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एडवर्ब कहलाई जाती है। और जरूरी नहीं होता कि हर एडवर्ब में एलवाई लग के एडजेक्टिव बनता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एलवाई लग के एडजेक्टिव बनता है। जैसे कुछ नाउन भी ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं मैन, मैन नाउन होता है और इसमें एलवाई लग जाए तो ये बन जाता है मैनली, तो ये होता है एडजेक्टिव। वुमेन का भी इसी तरह से है, अगर मैं बोल दूं वुमेनली तो ये भी एडजेक्टिव हो जाता है। इसमें एक और है माइजर, तो ये हो जाता है माइजरली। तो ये सब एडजेक्टिव होते हैं। यूजुअली आपने माइजर से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे मैं बोलूं ही इज ए गुड बॉय, ही इज गुड बोल सकता हूं, वो अच्छा है। ही इज माइजर भी बोल सकता हूं, जैसे वो कंजूस है। दोनों की सेंस लगभग सेम आती है, लेकिन माइजर के साथ थोड़ा सा अलग है। माइजर भले ही किसी की क्वालिटी बताता है, फिर भी वो नाउन कहला जाता, ना कि एडजेक्टिव। ये केवल माइजर के साथ होता है। तो ऊपर वाला तो सही है, नीचे वाले में आपको आर्टिकल ए भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि नाउन का पार्ट होता है। समझ आया? तो अगर मैं सेंटेंस लिखने जा रहा हूं ही इज ए माइजर, ये एग्जाम में आया हुआ भी है, ही इज ए माइजर मैन, तो सेंटेंस ये गलत है। यहां क्या करना पड़ेगा, नाउन से पहले, नाउन कभी नहीं आता, नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो माइजर की जगह क्या करना पड़ेगा, हमें ये माइजरली करना पड़ेगा। तो ये इसका तरीका होता है। अब एडवर्ब का तरीका आपको पता लग गया, किसी वर्ब के बाद अगर, सॉरी, आपको एडवर्ब का पता लगा अगर किसी वर्ब के बाद यूज हुए तो उसको काम करने का तरीका बताती है। लेकिन अगर मैं इनकी एडवर्ब की बात करूं, अगर किसी
इस तरह के नाउन में ly लग के एडजेक्टिव बनता है तो इसकी एडवर्ब क्या होती है? अगर मैं इसकी एडवर्ब की बात करूं तो इसकी एडवर्ब बनती है इन ए प्लस एडजेक्टिव प्लस मैनर लगा दीजिए। और इसी का नहीं, हर वर्ब हर एडजेक्टिव को आप इस तरह लिख सकते हैं जैसे इन ए वुमेनली मैनर इन द पार्टी, यानी कि वुमेनली मैनर की तरह उसने बिहेव किया। इसी की तरह नहीं, इस तरीके से ये बन जाती है इन ए वुमेनली मैनर, जो है ये बन जाता है एडवर्ब। तो अगर आपको किसी की एडवर्ब नहीं पता है, जो अलग अलग होती है एडवर्ब, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, इन ए एडजेक्टिव लगा के मैनर लगा दीजिए, वो उसका एडवर्ब बन जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है ही इज वर्किंग ऑनेस्टली, आप यहां लिख सकते हैं ही इज वर्किंग इन ए ऑनेस्टली, सॉरी इन ए ऑनेस्ट मैनर। आप ऐसा लिख सकते हैं ही इज वर्किंग इन ए ऑनेस्ट मैनर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इसका एडवर्ब माना जाता है। बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जिनको इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कहां तो किस तरीके से तो ये एडजेक्टिव क्वालिफाई करती है, किस तरह से एडवर्ब को क्वालिफाई करती है। वर्ब के बारे में तो शायद मैंने बता दिया, ये सब वर्ब ही है, ये सब वर्ब को ही क्वालिफाई कर रही है, तो वर्ब के बारे में तो शायद आपको पता ही है। लेकिन अब देखते हैं एडवर्ब के बारे में। अगर मैं एडवर्ब की या एडजेक्टिव की बात करूं तो जैसे यूजुअली हम बोलते हैं ही इज इंटेलिजेंट, बस अगर यहां मैं वेरी लगा देता हूं तो वेरी क्या बन जाता है, इसका एडवर्ब बन जाता है। ही इज ए वेरी, अगर बॉय लगाना तो बॉय लगा लीजिए, ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो वेरी क्या होता है, इसका एडवर्ब बन जाता है। तो वर्ब को क्वालिफाई करके मैंने बता दिया किस तरह वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को इस तरह क्वालिफाई करती है। अगर मैं एडवर्ब को क्वालिफाई करने की बात करूं तो आप बोल सकते हैं ही डिड हिज वर्क वेरी क्विकली। तो क्विकली क्या होता है, ये एडवर्ब अपने आप में एडवर्ब होती है, तो इस एडवर्ब को वेरी एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। तो तीनों पैटर्न आपको समझ आ गए होंगे कि उस तरीके से तो वर्ब को क्वालिफाई कर रही है एडवर्ब, इस सिचुएशन में एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रही है एडवर्ब, और इस सिचुएशन में एडवर्ब क्वालिफाई कर रही है एडवर्ब। तो एडवर्ब के केवल 3 रूल हैं, इस तरीके से हम एडवर्ब का यूज करते हैं। कोई क्वेश्चन करिए अगर आपकी है तो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।